अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी हम यार खामोशी 1 मिनट के लिए भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी हम पहुँचे हुए यहाँ पे आज़ादी कैंप के सामने हम इस वक्त बैठे हुए हैं और जैसे यहाँ पर जो भी लोग आए हैं वो देख सकते हैं कि अभी से एक माहौल बनना शुरू हो गया है। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज दिन के बाद जी गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से काफ़िले चलना शुरू हो गए थे और अभी शाम के वक्त जो है वो जनूबी पंजाब के तमाम अजला से काफ़िले निकलना शुरू हो गए हैं। वो एक मुकाम पर इकट्ठे होकर फिर वहाँ से आगे आएंगे, मुल्तान के आगे से चिन्योट, टोबा टेक सिंह, ये जो पंजाब के ज़िले हैं यहाँ से भी आज रात को काफ़िले निकलेंगे। तो आप समझ लें कि रात को 12 बजे और सुबह 7-8 बजे के दरमियान बड़ी तादाद में लोग सारे पाकिस्तान से यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। नीचे जो खेमा बस्ती लगी हुई है तकरीबन 30,000 लोगों के ठहरने की, तो इधर हमने गुंजाइश बनाई हुई है। और उसके बाद सुबह को बाकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी जुलूस निकलेंगे उन्होंने सबको टारगेट है कि 1 बजे तक इंशाल्लाह ताला उन्होंने यहाँ पे पहुँचना है और हम कोशिश करेंगे कि खान साहब भी कल 1 बजे यहाँ पर पहुँच जाएं। और उस वक़्त मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पिंडी की तारीख में तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा इतने लोग एक जगह पर मौजूद। और शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है, बल्कि मुझे काफ़ी यकीन है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है। ख़ास बात क्या है, क्यों लोग जो हैं वो इतने जज्बे के साथ, इतने जोश के साथ निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनका कप्तान जो उनके लिए जद्दोजहद कर रहा था वो पहले भी सब जानते थे कि किसी के सामने झुकने को तो तैयार नहीं है। अब उन्होंने देख लिया कि वो गोली खा के भी, अपने ऊपर कातलाना हमला बर्दाश्त करके भी वो अभी भी खड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी ना जाएं, हम लोगों ने, बहुत लोगों ने मशवरे दिए थोड़ा इंतज़ार कर लें, थोड़ी बेहतर हो जाए तबीयत। उनके जो ज़ख़म हैं ऊपर जो लगे थे वो तो बेहतर हो गए, लेकिन जो हड्डी के अंदर लगी हुई थी गोली, उसका अभी भी ज़ाहिर है उसका बहुत असर है। वो पैर भी नहीं रख सकते हैं नीचे। और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आवाम के पास जाना है, मैंने अपनी कौम के अंदर खड़े होना है। और वहीं से लोगों ने ये भी कहा जी वीडियो पे खिताब कर लिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं वहाँ पे खुद जाऊँगा और ये पैगाम देना है कौम को कि ये मेरी जान भी लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान ने वादा किया था कौम के साथ कि ना मैं झुकूँगा, ना डरूँगा, ना रुकूँगा, कल उसका आप अमली मुजाहरा देखने के लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि कौम जो है वो निकल के आ रही है। पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, बट यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पिंडी इस्लामाबाद से इस वक्त जितने लोग आएंगे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से आने वाले हैं। ये दोनों शहर ऐसे हैं, इमरान खान के चाहने वाले लोगों का शहर है और ये जो तारीख़ी दिन है उस पर यहाँ से भी तारीख़ी टर्न आउट होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी की तहरीक अपने कप्तान के साए के तले जो चल रही है, इंशाअल्लाह ताला कल वो एक नई मंजिल पर पहुंचेगी। असद साहब ये बता दें कि अगला लाएमल क्या है, क्या कल जलसे के बाद क्या आप लोगों ने यहाँ पर धरना देना है या कल ये सिर्फ एक पावर शो ही रहेगा? अच्छा, ये सहाफ़ी लोगों की अच्छी बात ये होती है कि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि पर्चा आउट हो जाए पहले से, तो पर्चा मैं आउट नहीं करूँगा, कप्तान खुद ऐलान करेंगे कि आज ना के लाएमल क्या है। साहब ये बताइएगा, आज आप 12 घंटे तक पंजाब में अपनी गवर्नमेंट होते हुए सही मरकजी स्टेज की जगह तय नहीं कर पाए, सही, जो 12 घंटे बाद अभी आप दोबारा उसको सीफ रोड फ्लाईओवर पे शिफ्ट कर रहे हैं, सही, क्या वजह है कि पंजाब में भी आपको टफ टाइम मिल रहा है? ये देख लें कि ये मुल्क का निज़ाम इस वक्त कैसा हुआ है कि कप्तान जो है जो किसी भी एक आम शहरी का हक है वो FIR नहीं कट सकी। और आज भी सारा दिन जो तमाशा चलता रहा वो सबकी नज़रों के सामने है। लेकिन इससे इनको ये समझ में नहीं आ रही कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो स्टेज हम इधर लगा दें, स्टेज उधर लगा दें, आखिर में नज़र ये आना है लोगों को कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मखलूक निकल आई है। तो सिवाय अपने आप को गंदा करने के ये उसके अलावा अचीव कुछ नहीं कर रहे सबसे। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा ना, खान साहब का एडिट यूनिवर्सिटी में भी हेलीकॉप्टर के लैंड की वो बात चली है, तो आप क्या कहते हैं, ये मुनासिब जगह नहीं है स्टेज के हवाले से मूवमेंट के लिए कि इस्लामाबाद ही आप उस पर डटे रहेंगे? सर वो सारे ऑप्शन जो हैं उनके ऊपर बात भी हो गई है, अब फैसला भी हो गया है। वो मैं पहले से ज़्यादा ऐलान नहीं करना चाहता, लेकिन कप्तान के
हेलीकॉप्टर के आने के जाने के सारे इंतजाम हो गए। ये बता दें सर, एक थ्रेट लेटर जो है आज राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान जो है उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो क्या समझते हैं कि अल्लाह ना करे लेकिन कोई नाखुशगवार अगर वाकया पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 100% राना सनाउल्लाह और वफाकी हुकूमत खुद कह रहे हैं थ्रेट लेटर है। मुझे ये एड्रेस किया था वो सेक्रेटरी जनरल के तौर पे, मेरे पास लेटर आया था और उन्होंने कहा कि जी बहुत सख्त खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान की जान को खतरा है। मुझे बताएं कि उसके बाद जो उन्होंने जो तमाशा लगाया है ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का, ये ज़रा समझाएं ना कि अगर जान को खतरा है तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जान के खतरे को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आती। बुज़दिल लोग जो है ना वो कम अकल भी होते हैं, इनको ये आती कि आप और तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन जान आप नहीं दे सकते, जान सिर्फ अल्लाह ले सकता है। बहुत शुक्रिया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है।